हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान विद मुस्कान। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का द अर्थ अवर हैबिटेट बुक का चैप्टर नंबर 4। सो गाइस, ये हमारा पार्ट नंबर 1 है इस चैप्टर का। सो गाइस, आपको जैसे कि पता ही होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया था। सो नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नेम है मैप्स। You have learnt in the previous chapter about the advantages of globes. आपने इसके प्रीवियस चैप्टर में एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब के बारे में लर्न किया होगा। However, a globe has a limitation as well. अब जो ग्लोब होता है उसकी भी कुछ कमियां होती हैं। A globe can be useful when we want to study the earth as whole. अब जो ग्लोब होता है तभी हमारे लिए हेल्पफुल होता है जब हम स्टडी कर रहे हो पूरे अर्थ के बारे में। But when we want to study only part of the earth, as about our country, state, districts, towns and village, it is of little help. But जब हम स्टडी कर रहे हो अर्थ के कोई भी पार्ट के बारे में, जैसे कि कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स एंड विलेज, तभी हमारे लिए बहुत छोटी सी ही मदद कर पाता है। इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप, और इसी सच सिचुएशन में हम यूज करते हैं मैप का। अ मैप इज रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। अब जो मैप होता है वो रिप्रेजेंट करता है या ड्राइंग करता है अर्थ के सरफेस या पार्ट को, जो ड्राइंग करता है फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कंप्लीटली। बट अब वो उसका जो राउंड शेप होता है कंप्लीटली वो नहीं हो पाता है, बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है उसका राउंड शेप लाना। We find that map are useful to us various purposes. अब हम फाइंड कर सकते हैं कि जो मैप होता है वो यूजफुल होता है वेरियस पर्पस के लिए। वन मैप शोज ए स्मॉल एरिया एंड फ्यू फैक्ट्स। जो एक मैप होता है वो शोज करता है स्मॉल एरिया एंड फ्यू फैक्ट्स को। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। जो दूसरा मतलब जो अनदर मैप होता है वो कंटेन करता है मैनी फैक्ट्स, जैसे कि बिग बुक के जैसे। When many maps are put together, we get an atlas. When, अब देखिए, जब मैप होते हैं वो एक साथ हो जाते हैं, सारे मैप एक साथ टुगेदर साथ में हो जाते हैं, उसी को ही बोलते हैं एटलास। एटलासेस आर वेरियस साइजेस। एटलास होते हैं वो वेरियस साइज के होते हैं। मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स, और इसके जो मेजरमेंट होते हैं वो ड्रॉन होते हैं अलग अलग स्केल्स पे, डिफरेंट स्केल्स पे। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। अब जो मैप होता है वो हमको ग्लोब से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो, और और थोड़े बहुत हमको नीचे डिस्क्राइब भी किए हैं। सम डिस्क्राइब हमको नीचे किए हैं। जिसके बारे में हम पहले बात करने वाले हैं, फिजिकल मैप के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स। ये मैप होता है वो शो करता है नेचुरल फीचर्स, अर्थ के नेचुरल फीचर्स को, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। फिजिकल मैप होता है, ऐसा मैप होता है, ये मैप शो करता है नेचुरल अर्थ के नेचुरल फीचर्स को, जैसे कि माउंटेन्स को, प्लेट्यूज को, प्लेन्स को, रिवर्स को, ओशियन को एक्सेट्रा। इसको बोलते हैं फिजिकल या रिलीफ मैप। अब पॉलिटिकल मैप क्या होता है? पॉलिटिकल मैप ये मैप होता है वो शो करता है cities, towns and village and different countries and states of the world with their boundaries are called political map. अब political map showing करता है cities को, टाउन्स को, विलेज को, डिफरेंट कंट्रीज को, स्टेट को, और कोई भी कंट्री या फिर कोई भी वर्ल्ड की कोई भी पार्ट की उनके बाउंड्री को भी इसमें शो करता है, और इसी को ही बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। एंड थीमेटिक मैप, सब मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड। जो सब मैप होते हैं वो ये जो थीमेटिक मैप है वो हमको शोइंग करता है सच एज रोड, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ये हमको देता है, जैसे कि सच एज रोड
maps, rainfall map. Maps are showing distribution of forest reduction and are known as thematic map. जैसे कि रोड मैप, रेनफॉल मैप, मैप्स शोइंग करते हैं जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा थीमेटिक मैप में होते हैं, इसमें ये सब डिस्क्राइब होता है. Suitable titles are given on basis of information provided in this map. There are three component of map: distance, direction and symbols. अब यहाँ पे मीन्स थ्री टाइप के मैप के थ्री टाइप के कंपोनेंट के मैप होते हैं. पहला डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड सिंबल्स. डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, ये थ्री कंपोनेंट होते हैं मैप के. अब हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस की. किसके बारे में? डिस्टेंस की. मैप्स आर ड्राइंग which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet paper. मैप होता है, उसको हम जब ड्राइंग करते हैं तब उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज हम पूरा तो लिख नहीं सकते, ऐसा पूरा तो ड्राइंग हो नहीं सकती है. एंटायर वर्ल्ड के जितने भी पार्ट के हम उस पर ड्राइंग करते हैं, उसको हम थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं बिकॉज ऑफ फिट हो जाए शीट ऑफ पेपर में. और वी कैन से मैप आर ड्रॉन टू रिड्यूस्ड स्केल, but this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. इस रिडक्शन को बहुत केयरफुली से करना पड़ता है so that जो डिस्टेंस होती है प्लेसेस की, यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है प्लेसेस की, वो सारी रियल होती है. It can only be possible when a small distance on a paper represent a large distance on a ground. और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब स्मॉल डिस्टेंस जो पेपर का होता है वो रिप्रेजेंट करता है लार्ज डिस्टेंस को ग्राउंड में. Therefore a scale is chosen for this purpose. अब देखिए, कोई भी therefore स्केल को चूजन किया जाता है इस पर्पस के लिए. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. Scale होती है वो रेशियो बताती है किसका? between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. इनका रेशियो बताती है. For example, the distance between your school and your home is 10 किलोमीटर. अब इधर हमको एक एग्जाम्पल दिया है. मान लीजिए आपके होम से लेकर आपके स्कूल की डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर. अब इसको हम शो करेंगे मैप में, तो कैसे करेंगे? 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप विल शो 5 किलोमीटर. 2 सेंटीमीटर means 10 kilometer and 1 centimeter means 5 kilometer on the ground. Means 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर होता है एंड 2 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर होता है. इसका मीन्स होता है द 1 सेकेंड 2 centimeter on a map, it means 1 centimeter on a map will show 5 kilometer on the ground. The scale of your drawing will be 1 centimeter is equal to 5 kilometer. Thus, scale is very important in any map. जो स्केल होती है जिसको हम ड्राइंग करते हैं उसमें 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर आता है, और स्केल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैप के लिए. इफ़ यू नो द स्केल, अगर आप स्केल के बारे में जानते होंगे, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. आप एबल होंगे कोई भी 2 प्लेसेस की डिस्टेंस कैलकुलेट करने में आप एबल होंगे अगर आप स्केल के बारे में जानते होंगे. When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, अब जो लार्ज एरियाज होते हैं जैसे कि कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज, उसको शोन करना होता है पेपर में, then we use a small scale. हम यूज करते हैं स्मॉल स्केल का. फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन अ मैप शोज 500 किलोमीटर. जिसका एक एग्जाम्पल दिया है कि 5 सेंटीमीटर मैप में शो होगा 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड. इट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप, और इसी को ही बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप. When a small area like your village or town is to be shown on a paper,
अब देखिए कोई भी स्मॉल एरिया की हमको डिस्टेंस ले लियो, तो जैसे कि आपके विलेज और टाउन की हमको पेपर में शोन करना हो, सो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे लार्ज स्केल का, दैट इज 5 सेंटीमीटर, ऑन द मैप शोज 500 मीटर्स। इसका मतलब होगा 5 सेंटीमीटर जो मैप में शो करेगा 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड अ लार्ज स्केल मैप, और इसी को ही बोलते हैं लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन द स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप होती है वो स्मॉल स्केल के बराबर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है। सो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज आपको हमारे नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द पहुंच पाए, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो के फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट में। सो के फ्रेंड्स, अभी के लिए बाय।